और ऐ इंसान याद कर वो मंजर जब मौत की सख्ती तेरे ऊपर आएगी। तू दुनिया का बहुत बड़ा अक्लमंद भी था, पैसे वाला भी था, तेरे आसपास नौकर चाकर की भीड़ भाड़ भी थी। वजाअत सकरतुल मौत बिल हक़्क़ि, तू मरना नहीं चाहता था, तू बॉडीगार्ड लेके घुमा करता था, गनर लेके घुमा करता था, तू बुलेट प्रूफ गाड़ियों में घुमा करता था, तेरे घर में चौकीदार थे, तेरे घर में दरबान थे, तेरे घर में परिंदा पर नहीं मार सकता था। वजाअत सकरतुल मौत बिल हक़्क़ि, ऐ इंसान लेकिन देख ले तेरी मौत का टाइम आ चुका है, तेरे मरने का टाइम आ चुका है। जरा देख मौत की शक्ति तेरे ऊपर आ चुकी है। ज़ालिका मा कुन्त मिन्हु तहीद, ऐ इंसान तू इस मौत से भागा करता था, लेकिन आज तू मौत से नहीं भाग पाएगा, आज तू मौत से नहीं बच पाएगा। आज मौत तेरा शिकार करके रहेगी, आज तू मर के रहेगा। तेरी मौत का टाइम आ गया तो तू बच नहीं सकता है। अल्लाह अकबर, मौत से नहीं बच सकते। अभी एक हफ्ता पहले का एक वाकया मैं आपको सुनाऊं। उत्तर प्रदेश की सिद्धार्थ नगर का एक इलाका है, नेपाल बॉर्डर से सटा हुआ इलाका, वहां मेरा प्रोग्राम था और उस प्रोग्राम में हमारे अबुल कलाम सलफी साहब भी थे। 2 दिन का प्रोग्राम था, पहले दिन ये थे, दूसरे दिन मेरा भी प्रोग्राम था। मुंबई से एक आलिम दीन वहां पे आए हुए थे, मौलाना इरफान मदनी साहब, वो भी नौजवान आलिम, अच्छे मुकर्रिर। उनकी तकरीर हुई, वहीं करीब में उनका गांव है, 20-25 किलोमीटर दूर, जहां जलसा था प्रोग्राम का, वहां से 20 किलोमीटर दूर उनका गांव था। 2 नौजवान लड़के उनको ड्रॉप करने के लिए, उनको छोड़ने के लिए कार से उनके गांव गए। उनको छोड़ने के बाद वापस लौट रहे थे। एक जगह बहुत खतरनाक किस्म का मोड़ था, रात भर के दोनों जगे हुए थे, रात भर तकरीर में थे, जलसे में थे, आंखों में नींद तारी थी। 10 सेकंड के लिए ड्राइवर को नींद आई, सिर्फ 10 सेकंड के लिए ड्राइवर को नींद आई। उसी मोड़ के पास उनकी गाड़ी खाई में गिर गई और दोनों नौजवान लड़के ऑन द स्पॉट इंतकाल कर गए। मैं बनारस पहुंचा सुबह 7 बजे, फोन आया, मौलाना आप तो चले गए, बहुत बड़ा हादसा हो गया। क्या हो गया? कहा मौलाना इरफान साहब को ड्रॉप करने 2 नौजवान गए थे, गाड़ी, एक गाड़ी चला रहा था, एक बैठा था, दोनों ऑन द स्पॉट इंतकाल कर गए। अल्लाह, दोनों शादीशुदा थे, छोटे छोटे बच्चे थे। मौत आपसे पूछ के नहीं आएगी, मौत को इससे कोई मतलब नहीं। आपके बच्चे यतीम हो जाएंगे, आपकी बीवी बेवा हो जाएगी, मौत को इससे कोई मतलब नहीं। आपके मरने के बाद आपका परिवार कैसे चलेगा, आपकी बीवी कैसे जिंदा रहेगी, आपके बच्चे कैसे जिंदा रहेंगे। वजाअत सकरतुल मौत बिल हक़्क़ि, ज़ालिका मा कुन्त मिन्हु तहीद, ऐ इंसान तू याद कर, तेरी जिंदगी में वो टाइम भी आएगा जब मौत आ जाएगी, जब मौत की शक्ति आ जाएगी और तू जिस मौत से भागा करता था वो मौत तुझे दबोच लेगी, तेरा शिकार कर लेगी। मेरे प्यारे साथियों, आज अपने हाथों से कितने जनाजों को हम दफनाते हैं, कितने जनाजों में मिट्टी देते हैं। रोजाना फेसबुक पर लोगों के मरने की खबरें आ रही हैं। ऐ इंसान तू कितना गाफिल है, तुझे पल भर के लिए मौत से डर नहीं लगता। अगर तुझे मौत से डर लगता तो ये शराब के अड्डे मुसलमान तो से आबाद ना होते, ये होटलों में ज़िना करने वाले मुसलमान ना होते, ये नाच गाना करने वाले मुसलमान ना होते, ये ईद की छुट्टियां मनाने के नाम पे मुसलमान लड़कियां बेहयाई न फैला रही होती। ऐ इंसान तू मौत की हकीकत को जान करके भी तो मौत से गाफिल और बेखबर है। इस मौत से किसी को छुटकारा नहीं है मेरे साथी। कुरान कहता है कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर नफ्स को मौत का मजा चखना है। व इन्नमा तुवफ़्फ़ौना उजूरकुम यौमल क़ियामह, और ऐ मेरे बंदो तुम्हें मरने के बाद क़यामत के दिन तुम्हारे अमल का पूरा पूरा बदला दिया जाएगा। फमन ज़ुज़िया अनिन नारी व उदखिलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़,
ओ शहरपुर में बिल्डिंग बनाने वालों, ओ जामताड़ा में जमीनें खरीदने वालों, ओ मधुपुर में बंगले बनाने वालों, तुम्हारे बंगले कयामत के दिन तुम्हें काम ना आएंगे, तुम्हारे फ्लैट कयामत के दिन तुम्हें काम ना आएंगे। ये हराम कमाई के बनाए हुए पैसे से तुम्हारी ये जमीन और जायदाद तुम्हारे काम नहीं आएगी। कयामत के दिन कामयाबी का मेयार ना आपकी जमीन होगी, ना आपकी जायदाद होगी, ना आपकी सरकारी नौकरी होगी, ना आपका बैंक बैलेंस होगा, ना आपके ढेर सारे बच्चे होंगे। कयामत के दिन अगर कामयाबी का कोई मेयार होगा, अगर कयामत के दिन कामयाबी मिलेगी तो एक ही शर्त पर मिलेगी, अल्लाह की अदालत में जो जहन्नम की आग से बचा लिया जाएगा और जो जन्नत में दाखिल किया जाएगा वही कामयाब होने वाला है। मेरे प्यारे से हम तो मरे जा रहे दुनिया के पीछे। क्या हकीकत है इस दुनिया की? अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं लौ कानति दुनिया तादिरु इंदल्लाहि जनाह बऊज़ा, अगर ये दुनिया अल्लाह ताला के नजदीक एक मच्छर के पर के बराबर भी होती, मा सका मिनहा शरबता मा, तो अल्लाह ताला किसी काफिर को एक कतरा पानी न देता। जो अल्लाह के साथ कुफ्र कर रहा है, जो शिर्क कर रहा है, जो अल्लाह को छोड़ के जानवर की इबादत कर रहा है, जो अल्लाह को छोड़ के पत्थर की इबादत कर रहा है, अल्लाह ताला बारिश की एक बूंद भी उसको ना देता, पानी का कतरा भी उसको ना देता। मगर दुनिया तो अल्लाह उसको भी दे रहा है, पानी तो उसको भी दे रहा है, ऑक्सीजन तो उसको भी दे रहा है। इसलिए अल्लाह के नजदीक ये दुनिया मच्छर के पर से भी ज्यादा इसकी हकीकत नहीं है। दूसरी सदी हिजरी के बहुत बड़े आलिम गुजरे हैं, इमाम इब्न सम्माक रहमतुल्लाह अलैह। खलीफा हारून रशीद का दौर था। एक मर्तबा इब्न सम्माक हारून रशीद से मिलने के लिए आया। हारून रशीद ने कहा इमाम साहब आप इस दौर के बहुत बड़े आलिम हैं, मैं चाहता हूं कि आप मुझे कोई नसीहत करें, कोई काम की बात बताएं। कहा बादशाह सलामत ये बताइए, मान लीजिए आप किसी सहरा में रेगिस्तान में बड़ी तेज प्यास लगी है, दूर दूर तक पानी का वजूद नहीं है, आपको पानी न मिले आप तो मर जाएंगे। इतने में एक आदमी आता है और आपसे आकर के कहता है हारून रशीद अपनी आधी हुकूमत तुम मुझे दे दो, मैं प्याला पानी तुमको दे देता हूं। आप यकीन से बताइए, ईमान से बताइए हारून रशीद आप अपनी जान बचाएंगे या अपनी हुकूमत बचाएंगे? आप क्या करेंगे? क्या उसकी डिमांड को पूरा कर लेंगे? क्या आधी हुकूमत उसको देके जान बचा लेंगे? हारून रशीद ने बगैर सोचे समझे फौरन जवाब दिया कि मैं उसको अपनी आधी हुकूमत दे दूंगा, मैं वो एक प्याला पानी पी करके अपनी जान बचा लूंगा। कहा मेरे दूसरे सवाल का जवाब दीजिए, पानी आपने पी लिया, पानी आपके बदन में चला गया, पानी आपके बदन में जाके स्टॉप हो गया, रुक गया, पेशाब रुक गया आपका, आपको बड़ी जोर की पेशाब लगी है लेकिन पेशाब का कतरा नहीं निकल रहा है, आप बेचैन है, तड़प रहे हैं, मछली की तरह तड़प रहे हैं। एक दूसरा आदमी आता है और कहता है हारून रशीद मेरे पास एक दवा है, मैं वो दवा आपको पिला दूंगा, आपका पेशाब निकल जाएगा, आपकी तड़प दूर हो जाएगी, आपकी जान बच जाएगी, लेकिन शर्त यह कि आपको अपनी आधी हुकूमत मुझे देनी पड़ेगी। अब आप क्या करेंगे? क्या आप अपनी जान बचाएंगे या हुकूमत बचाएंगे? हारून रशीद ने कहा यहां पर भी सिचुएशन बड़ी खतरनाक है, जान बचाना में बहुत जरूरी है, मैं अपनी आधी हुकूमत दे करके जान बचा लूंगा। कहा हारून रशीद कान खोल के सुन लीजिए, उस हुकूमत के लिए कभी किसी से लड़ना नहीं, कभी किसी से झगड़ना नहीं, कभी किसी से मुकाबला न करना, जिस हुकूमत की औकात एक प्याला पानी और पेशाब के चंद कतरों से ज्यादा नहीं है। ये है इस दुनिया की हकीकत, ये है इस बादशाहत की हकीकत, इस बादशाहत पर आप नाश करते हैं। ऐ हारून रशीद, मौत तो हारून रशीद को भी आई मेरे साथ, मौत से किसी को छुटकारा नहीं। मौत से अगर किसी को छुटकारा होता अल्लाह अपने नबियों को बचा लेता। सुलेमान अलैहिस्सलाम बहुत बड़े अल्लाह के पैगंबर हैं, जिन्नात पर उनकी हुकूमत है, हवाओं पर उनकी हुकूमत है, जिन्नात उनके हुक्म से बैतुल मुकद्दस की तामीर कर रहे हैं। सुलेमान
सुलेमान अलैहिस्सलाम छड़ी लेकर के उनको डायरेक्शन दे रहे हैं। कुरान कहता है फलम्मा क़ज़ैना अलैहिल मौत मा दल्लहुम अला मौतिही इल्ला दाब्बतुल अर्दि ताकुलु मिन साता। सुलेमान की मौत का टाइम आ गया, सुलेमान छड़ी के सहारे खड़े, उस हालत में उनकी मौत आ गई। जिन्नात को पता भी नहीं चला हमारा बॉस इंतकाल कर चुका है, हमारे मालिक को मौत आ चुकी है। जिन्नात तामीर का काम करते चले जा रहे हैं, जिन्नात अपने काम में लगे हुए हैं। दीमक का कीड़ा आता है और हजरत सुलेमान की छड़ी को खा जाता है। छड़ी जमीन पे गिर जाती है और सुलेमान की डेड बॉडी जमीन पे आ जाती है। जब उनकी डेड बॉडी जमीन पे गिरती है तब जिन्नात को पता चलता है हमें गैब का इल्म नहीं, हमें मालूम नहीं कि सुलेमान को मौत कब आई। मौत तो सुलेमान अलैहिस्सलाम को दी आई। अगर मौत से अल्लाह ताला किसी को बचा लेता तो शायद अल्लाह अपने आखिरी नबी को बचा लेता, मगर अल्लाह ने अपने आखिरी नबी को भी मौत से नहीं बचा लिया। वमा जअलना लिबशरिन मिन क़ब्लिकल खुल्द अफ़इन मित्ता फ़हुमुल ख़ालिदून। ऐ मेरे नबी, हमने आपसे पहले किसी को हमेशा जिंदा नहीं रखा। ऐ नबी, आपको भी मौत आने वाली है और जब आप दुनिया से चले जाएंगे तो ये जो आपका इनकार कर रहे हैं क्या ये हमेशा रहेंगे? कोई हमेशा रहने वाला नहीं है, कोई हमेशा नहीं रहेगा। कुल्लु मन अलैहा फान व यबका वजहु रब्बिका ज़ुल जलाल वल इकराम। बाकी रहने वाली जात अगर है तो अल्लाह की है। मेरे प्यारे साथी, मेरे प्यारे नौजवान साथियों, जब बहुत स्पीड के साथ बाइक चलाते हो शायद तुम्हें मौत से डर नहीं लगता होगा। जब तुम बहुत ओवर स्पीड में कार चलाते हो शायद तुम्हें मौत से डर नहीं लगता, मगर कभी गौर करना ये मौत, इस मौत को इससे कोई मतलब नहीं। आप कितने माहिर ड्राइवर हैं, एक जरा सी चूक होगी, जरा सी गलती होगी और ये मौत आपकी जिंदगी को खत्म कर देगी। ये मौत बताती है आप अल्लाह के फैसले के आगे कितने बेबस हैं। मेरे प्यारे साथी, इंसान इस मौत के आगे बहुत बेबस है। कुरान का 27वां पारा उठाइए, अल्लाह फरमाता है फलौला इज़ा जाअतिल फलौला इज़ा बलगतिल हुलूम व अंतुम हीनइज़िन तंजुरून। ऐ बंदो, जब याद करो वो टाइम जब इंसान की जान हलक तक पहुंच जाती है और इंसान देख रहा है उसका करीबी मरने वाला है, बेटा देख रहा है मेरा बाप मरने वाला है, बीवी देख रही है मेरा शौहर मरने वाला है। व अंतुम हीनइज़िन तंजुरून। कभी आपने वो मंजर अगर देखा होगा, आपका कोई करीबी मर रहा है और उसके पास आप बैठे हुए हैं, हाय इंसान की कैसी बेबसी। दवाएं मौजूद हैं, डॉक्टर मौजूद है, मधुपुर का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, कलकत्ता का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, धनबाद का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, पटना का सबसे महंगा हॉस्पिटल है, मगर हाय हाय इंसान तू कितना बेबस है। तू देख रहा है मेरा बाप जा रहा है, मेरी माँ जा रही है, मेरा भाई जा रहा है, मेरा शौहर जा रहा है, मगर तू कुछ नहीं कर सकता। वनहनु अक़रबु इलैहि मिनकुम वलाकिन ला तुबसिरून। ऐ इंसान, तुझे ये लगता है कि मरने वाले से सबसे ज्यादा करीब तू बैठा है, तुझसे ज्यादा करीब तो तेरा रब है और तेरा रब जानता है कब उसकी रूह को निकलना है, कब उसको मरना है। फलौला इन कुंतुम गैर मदीनीन तरजिऊनहा इन कुंतुम सादिकीन। ऐ मेरे बंदो, अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हारे ऊपर किसी का कंट्रोल नहीं है, किसी की ताकत नहीं है, तुम यूं ही दुनिया में चले आए हो, तुमको कोई चलाने वाला नहीं, तुमको कोई मारने वाला नहीं, तुमको कोई पैदा करने वाला नहीं, तरजिऊनहा इन कुंतुम सादिकीन, तो जरा मरने के बाद किसी को दोबारा जिंदा करके दिखा दो। नहीं दिखा सकते दोबारा जिंदा। साइंस हैरान है, दुनिया परेशान है कि मौत क्यों आती है, इंसान क्यों मरता है और मरने के बाद कहां जाता है। साइंस के पास इस सवाल का जवाब नहीं है। इस सवाल का जवाब या तो रब के कुरान में मिलेगा या मुस्तफा के फरमान में मिलेगा। मेरे प्यारे साथियों, इस सवाल का जवाब कुरान और सुन्नत के अंदर मिलेगा, अल्लाह की शरीयत में।